तीनों ही लोग परिचर्यात्मकम शूद्रम, परिचर्या के लिए शूद्र को नियुक्त करते हैं, अर्थात उनका उसी में कल्याण निहित है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, किसी का अपमान करने के लिए नहीं है, किसी का बहिष्कार करने के लिए नहीं है, किसी को हीन दृष्टि से देखने के लिए नहीं है, स्वधर्म पालन करने के लिए है, अपने अपने धर्म का पालन करने के लिए है, जिसके लिए जो कहा गया है स्वधर्मस्य परित्यागः परधर्मस्य चाक्रिया अयाज्याजनं चैव तथा भक्षस्य भक्षणम। हमारी भारतीय संस्कृति में कामचार, कामवाद, काम भक्ष का निषेध किया गया है। ये कहाँ से मालूम पड़ेगा? शास्त्रों से मालूम पड़ेगा। शास्त्रों से कैसे मालूम पड़ेगा? जो शास्त्र पढ़े हैं उनके पास जाने से मालूम पड़ेगा। एतदर्थ हमारे सनातन में, हिंदू धर्म में गुरु परंपरा प्राप्त कराई गई। एतदर्थ हमारे यहाँ गुरुकुलों का निर्माण हुआ, विद्यालयों का निर्माण हुआ। 1818 में पूरे विश्व में जब एक भी विश्वविद्यालय नहीं थे, उस समय हमारे भारत देश में 10,000 विश्वविद्यालय थे, जिनको गुरुकुल कहा जाता था। गुरुकुलों में विद्यार्थी पढ़ते थे, उनका भरण पोषण आचार्य करता था, उनकी शिक्षा की व्यवस्था आचार्य करता था, उनकी भिक्षा की व्यवस्था आचार्य करता था, उनके निवास की व्यवस्था आचार्य करता था। ऐसे गुरुकुलों के आचार्यों को कुलपति कहा जाता था। ये जिसको आप लोग आज यूनिवर्सिटी बोलते हो ना, ये हमारे विश्वविद्यालय थे। हमारी भारतीय संस्कृति की शिक्षा वहां दी जाती थी। उस समय अभाव था, साधन नहीं थे, संसाधन नहीं थे, लाइट बिजली नहीं था, बहुत सी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन हम शांत थे। हम परमात्मा का साक्षात करने की श्रद्धा रखने वाले थे। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन सुख और शांति चली गई है। उसके अतिरिक्त सब कुछ है, उसके अतिरिक्त सब कुछ है। विचार करो, बहुत सरल शब्द में बोल रहे हैं कि निर्धन व्यक्ति दुखी होता है। क्यों दुखी होता है निर्धन व्यक्ति? क्योंकि धन नहीं है। थोड़ा सा विचार कर लो, धन ना होने के कारण निर्धन व्यक्ति दुखी है, तो फिर धनी क्यों दुखी है? कभी विचार किया? नहीं किया। यही दुख का कारण है, यही मूल दुख का कारण। विदुर जी ने मैत्रेय भगवान से पूछा, गुरुदेव, संसार के सारे प्राणी सुख प्राप्ति का उपाय करते हैं, सुखाय कर्माणि करोति लोके, लेकिन उन्हें सुख की प्राप्ति नहीं होती, उल्टा दुख ही प्राप्त होता है। विंदेत भूयस्ततेव दुखम। जैसे जैसे सुख प्राप्ति का उपाय करता है, अत्यधिक दुख की प्राप्ति होती है। सुख प्राप्ति करना प्रत्येक मनुष्य का स्वाभाविक स्वभाव है, अर्थात आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति मनुष्य का स्वभाव है। प्रत्येक मनुष्य यह चाहता है कि सुख आ जाए तो वापस न जाए, और दुख चला जाए तो लौट करके ना आए। प्रत्येक प्राणी यह चाहता है। आब्रह्मस्तंभ पर्यंतैहि सर्व प्राणिभिः सर्व प्रकारस्यापि दुःखम स्वरसत एव। चींटी से लेकर हाथी तक यही चाहते हैं, मनुष्य भी यही चाहते। नेता भी सुख चाहता है, अधिकारी भी सुख चाहता है, किसान भी सुख चाहता है, मजदूर भी सुख चाहता है, राष्ट्रपति भी सुख चाहते हैं, चपरासी भी सुख चाहता है। सभी के मन में सुख की कामना है। सुख प्राप्ति के लिए ही समस्त क्रिया प्रातः काल से लेकर शाम तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये मनुष्य करता है। सोहम नृणाम चुल्ल सुखाय दुःखम महद्गतानां विरमाय तस्य। छोटे छोटे सुख पाने के लिए महद्गतानां बड़े बड़े कष्ट उठाता है।